हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथड एंजॉय करें। आज हम बात करने वाले चारपीट मेथड के बारे में। जी हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं हमारे पास। आइए बात करेंगे। इसमें दोनों ही कैटेगरी रहेंगी, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो। आइए बात करें चारपीट मेथड की हेल्प से कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की। आइए बात करें, सबसे पहले बात करेंगे चारपीट इक्वेशन क्या होती है। जैसा कि हम बात करें चारपीट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम चारपीट इक्वेशन के बारे में। चारपीट इक्वेशन किसे कहा जाता है और कैसे इसकी हेल्प से किसी भी इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए। तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा हमारे पास चारपीट इक्वेशन को डिफाइन करना। हाउ टू डिफाइन द चारपीट इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं, आप सभी पढ़ चुके हैं चारपीट इक्वेशन क्या होती है। जी हाँ, हम बात करेंगे चारपीट इक्वेशंस। चारपीट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास। चारपीट इक्वेशन बेसिकली क्या हमारे पास इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन क्या हमारे पास dx बाई में माइनस करली एफ बाई करली पी माइनस करली एफ बाई करली पी इक्वल टू डी वाई बाई में माइनस करली एफ बाई करली क्यू इक्वल टू डी जेड बाई में माइनस पी इंटू करली एफ बाई करली पी माइनस क्यू इंटू करली एफ बाई करली क्यू इक्वल टू डी पी। यदि बात करें हमारे पास इट इक्वल टू डी पी अपॉन समथिंग, यदि बात करें हमारे पास डी पी अपॉन समथिंग इक्वल टू डी क्यू अपॉन समथिंग टर्म। ठीक है जी। तो डीपी के नीचे क्या आएगा हमारे पास कर लिया बाई कर लिया एक्स प्लस पी टाइम ऑफ कर लिया बाई कर ली जेड, कर लिया बाई कर ली जेड, और यहाँ आएगा कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू टाइम कर लिया बाई कर ली जेड। हमें कोई ना कोई फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स वाई जेड, जो हमारे पास टर्म होगी हमारे पास गिवन मिलेगा। कोई इक्वेशन गिवन मिलेगी जो एक्स वाई जेड पी के टर्म में होगी हमारे पास। हमें क्या करना है, सोल्व करना होगा, या हमें कहा जा सकता है कि फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल फॉर द गिवन इक्वेशन, देन वी हैव टू यूज द चारपीट इक्वेशंस। कैसे, आइए बात करें एग्जाम्पल के साथ कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे रीडिफाइन करेंगे, दोबारा समझेंगे चारपीट इक्वेशन क्या होती है। यदि बात करें हमारे पास आपको गिवन होगा कोई ना कोई फंक्शन जो हमारे पास होगा एफ, हम मान लेते हैं हमारे पास किसका एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। कोई इक्वेशन गिवन होगी हमारे पास एक्स वाई जेड पी क्यू में, एंड राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू जीरो होगा। हमने क्या करना है, कर लिया बाई कर लिया एक्स करेंगे, आप कर लिया बाई कर लिया वाई, कर लिया बाई कर लिया जेड, कर लिया बाई कर लिया पी, कर लिया बाई कर लिया क्यू। आप सभी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, देन यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। उसके बाद आपका जो काम रहेगा हमारे पास, आपको पी की वैल्यू निकालनी रहेगी हमारे पास, उनकी हेल्प से क्यू की वैल्यू निकालनी है। देन जो सोल्यूशन रहेगा डी जेड विल बी इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होगा। यहां से आप सोल्व करके इनमें पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू पी और क्यू आप निकालेंगे। पी और क्यू वैल्यू निकालने के बाद आपको इसमें पुट करना है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, डी जेड इक्वल टू दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड, दैट इज द कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास होगा। आइए बात करें एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ कैसे आप चारपीट इक्वेशन की हेल्प से किसी भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। वी हैव गिवन ए क्वेश्चन, लाइक स्टेटमेंट क्या हमारे पास, वी हैव गिवन ए क्वेश्चन फाइंड द complete integral of इक्वेशन क्या हमारे पास पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर चारपीट मेथड की हेल्प से हमारे पास हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है फॉर द गिवन इक्वेशन। आप कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहला जो काम रहेगा हमारे पास, वी हैव टू राइट द चारपीट इक्वेशन। यदि बात करें सोल्यूशन के बारे में हमारे पास, वी नो दैट चारपीट इक्वेशन इज गिवन बाय, चारपीट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी नो चारपीट इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होती है चारपीट इक्वेशन, दैट इज क्या होता है डी एक्स बाई माइनस करली एफ बाई करली पी इक्वल टू डी वाई बाई में माइनस करली एफ बाई करली क्यू इक्वल टू क्या होगा डी जेड अपॉन में माइनस करली एफ बाई करली पी इंटू यहाँ पी आएगा हमारे पास, इंटू पी आएगा माइनस क्यू इंटू करली एफ बाई करली क्यू होगा इक्वल टू क्या होगा डी पी अपॉन में करली एफ बाई करली एक्स प्लस क्या होगा पी इंटू करली एफ बाई करली जेड इक्वल टू डी क्यू समथिंग होगा हमारे पास, क्या होगा करली एफ बाई करली वाई
प्लस क्यू टाइम कर लिया बाई कर ली जेड। दिस इज द 4p इक्वेशन जो आज हमने बात की थी। dx बाई माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू dy अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू dz अपॉन में माइनस कर एफ पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू dp अपॉन कर लिया बाई कर ली x प्लस p टाइम कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू dq अपॉन कर लिया बाई कर ली प्लस क्यू टाइम एफ कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू हमारे पास क्या होता है डेट वाज इक्वल टू मान लेते हैं डी एफ बाई जीरो डेट वाज डी एफ अपॉन जीरो भी लिखते हैं हमारे पास डेट इज द 4p इक्वेशन हमारे पास होती है। अब हमारा जो काम रहेगा हमारे पास वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने यूज किया हमारे पास यहाँ पे हमने जो अभी की थी हमारे पास 4p इक्वेशन में यहाँ पे आप राइट हैंड साइड इक्वल टू डी एफ अपॉन में जीरो लिखोगे आप डेट इज द 4p इक्वेशन जो थी हमारे पास। ठीक है जी, तो 4p इक्वेशन जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं 4p इक्वेशन क्या होती है। अब हमने सिंपल जो काम करना है हमारे पास हमें पार्शियल डेरिवेटिव को सोल्व करना है। तो ये बात है कैसे करेंगे, हमें निकालना है कर लिया बाई कर ली पी कर लिया बाई कर ली क्यू कर लिया बाई कर ली एक्स कर लिया बाई कर ली वाई कर लिया बाई कर ली जेड, ये सारे टर्म निकालेंगे। यू नीड टू पुट ऑल द वैल्यू ऑफ दीज पार्शियल डेरिवेटिव इन द गिवन 4p इक्वेशन। हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ वी कैन फाइंड, आइए बात करते हैं हमारे पास कैसे करेंगे आप। ठीक है जी, यदि बात करें हमारे पास वी हैव टू फाइंड कर ली, पहले बात कर लेते हैं हमारे पास डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स वाई जेड। एफ एक्स वाई जेड क्या होगा हमारे पास यदि बात करें तो क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा एक्स वाई जेड पी क्यू विल बी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास। अब ये टर्म इस तब ले आएंगे हमारे पास इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। यदि बात करें क्या होगा पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड, ये हमारे पास क्या आएगी डेट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू। अब हमें क्या करना है कर ली एफ बाई कर ली एक्स निकालना है। तो ये बातें वन बाई वन सभी टर्म को निकालते हैं हमारे पास कैसे निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड कर ली एफ बाई कर ली एक्स क्या होगा कर ली एफ बाई कर ली एक्स, जहां जहां पे एक्स है उसका डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स वाई में एक्स है हमारे पास तो पी वाई आएगा, यहाँ पे एक्स हमारे पास नहीं है तो हमारे पास ये रहेगा। ठीक है जी, अब यदि बात करें कर ली एफ बाई कर ली वाई के बारे में, कर ली एफ बाई कर ली वाई करेंगे तो क्या होगा रिस्पेक्ट टू वाई जहां जहां टर्म हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे। वाई यहाँ पे है पी एक्स वाई का रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव तो क्या आएगा पी एक्स आएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव। अब y यहाँ पे p क्यू में नहीं है तो इट विल बी 0। अब यहाँ पे क्या होगा क्यू y में हमारे पास रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे हमारे पास y के करेंगे तो क्या है क्यू आएगा, क्यू y का 1 हो जाएगा हमारे पास, अगेन y का 1 माइनस जेड हो जाएगा माइनस जेड होगा। ठीक है जी, तो कर लिया बाई कर ली वाई कर दिया। अभी हमने निकालना कर लिया बाई कर ली जेड, देखो कर लिया बाई कर ली एक्स भी हमें जरूरत है, कर लिया बाई कर ली वाई की भी जरूरत है, कर लिया बाई कर ली जेड भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वी विल फाइंड द कर लिया बाई कर ली जेड। कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा जहां जहां पे जेड है डायरेक्ट करेंगे आप। पी एक्स वाई में जेड नहीं है जीरो, पी क्यू में जेड नहीं है जीरो, क्यू वाई में जीरो एंड वाई जेड में क्या होगा माइनस वाई जेड माइनस वाई रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे वाई जेड का तो जेड का 1 हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई रहेगा। अब बात करें कर लिया बाई कर ली पी के बारे में, कर लिया बाई कर ली पी क्या होगा जहां जहां पी के टर्म डायरेक्ट कर देंगे आप। पी एक्स वाई में पी है, पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो एक्स वाई बचेगा, इट विल बी एक्स वाई। पी क्यू में हमारे पास पी है तो क्यू का यहाँ पे क्या बचेगा डेरिवेटिव क्यू बचेगा हमारे पास, पी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और पी हमारे पास नहीं है। अब हमें बात करने कर लिया बाई कर ली क्यू के बारे में, कर लिया बाई कर ली क्यू ये हमने क्यों फाइंड आउट किया क्योंकि हमारे पास 4p इक्वेशन हमें इसको यूज करना है, हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो कर लिया बाई कर जेड क्या क्यू क्या होगा क्यू हमारे पास दो जगह हमारे पास पी क्यू में रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव तो क्या होगा पी आएगा, क्यू का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस क्यू वाई का क्या होगा हमारे पास क्यू का 1 वाई बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, तो हमारे पास वही हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या किया हमारे पास हमें गिवन इक्वेशन में कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करना था। उसके लिए हम जैसे कि बात की हमारे पास यदि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर सोल्व करना देन वी हैव टू अप्लाई द 4p इक्वेशन। 4p इक्वेशन लिख ली, 4p इक्वेशन लिखने के बाद हमने जो जो वैल्यू की जरूरत है हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव में निकालने थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन सभी जो पार्शियल डेरिवेटिव में निकाले इन सभी की वैल्यू को आप 4p इक्वेशन में पुट करेंगे व्हाट वी गेट। आइए बात करते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। यदि बात करें हमारे पास यहाँ पर आप क्या लिख पाएंगे वी कैन राइट dx बाई हम लिखेंगे dx बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली पी, यहाँ पे क्या था dy बाई में दिस dz बाई दिस एंड इक्वल टू p इक्वल dp इक्वल टू दिस इक्वल टू dq इक्वल टू df, ये था हमारे पास। अब अपॉन में क्या था dx बाई में माइनस कर लिया बाई कर ली पी था, माइनस कर लिया बाई कर ली पी क्या था माइनस एक्स वाई प्लस क्यू आएगा, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस क्यू। डी वाई के नीचे क्या आएगा माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू, डी वाई के नीचे क्या आएगा माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू, कर लिया बाई कर ली क्यू क्या निकाला हमारे पास पी प्लस वाई क्या आएगा माइनस ऑफ पी प्लस वाई, माइनस ऑफ पी प्लस वाई। डी जेड नीचे क्या था हमारे पास माइनस पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी, माइनस पी इंटू में क्या था
कर लिया बाई कर ली पी, कर लिया बाई कर ली पी क्या एक्स वाई प्लस क्यू, क्या था एक्स वाई प्लस क्यू। यदि बात में क्या आएगा हमारे पास, यदि बात को थोड़ा सा कर देते हैं चूंकि जहां लिख लेंगे माइनस, क्या आएगा एक्स वाई प्लस क्यू माइनस क्यू था हमारे पास, और यदि बात करें डीजेड क्या लिख देंगे और हमारे पास वी कैन राइट कर लिया बाई कर ली क्यू की वैल्यू क्या थी, कर लिया बाई कर ली क्या था पी प्लस वाई, क्या था पी प्लस वाई इक्वल टू क्या था हमारे पास, यदि बात करें वी कैन राइट इट इज इक्वल टू डीपी था, डीपी नीचे क्या था हमारे पास, डीपी नीचे क्या था हमारे पास कर लिया बाई कर लिया एक्स, वो क्या है पी वाई प्लस पी, पी वाई प्लस पी, और क्या हमारे पास कर लिया बाई कर ली जेड, कर लिया बाई कर ली जेड क्या हमारे पास ये वाली टर्म थी हमारे पास, डेट वाज माइनस वाई, डेट वाज माइनस वाई इक्वल टू क्या हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास माइनस वाई था यहाँ पे, डी क्यू अपॉन में क्या था, डी क्यू अपॉन में था माइनस सॉरी कर लिया बाई कर ली वाई, कर लिया बाई कर ली वाई क्या हमारे पास पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड, 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 एंड क्या है हमारे पास प्लस में क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली जेड, प्लस क्यू टाइम ऑफ दिस, प्लस क्या है हमारे पास क्यू टाइम ऑफ माइनस वाई। ठीक है जी, अब हमारे पास ये हमारे पास 4 पिट इक्वेशन वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कंसेप्ट आया। अब यहां से यदि बात करें हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारे पास, यदि बात करें वी गेट दिस वाज क्या होगा हमारे पास, ये लिखे हमारे पास क्या हो जाएगा वी कैन राइट dp अपॉन जीरो, क्योंकि py माइनस py विल बी जीरो, इट मीन्स dp बाई जीरो इक्वल टू जीरो, इट मीन्स dp वाज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स p इज कांस्टेंट, p क्या हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन करेंगे तो वी गेट dp इक्वल टू जीरो, इट मीन्स p वाज कांस्टेंट। यदि p कांस्टेंट मान लिया p इक्वल टू सम c, लेट कांस्टेंट c हमारे पास p इक्वल टू c है। अब p इक्वल टू c जो हमारे पास वैल्यू है आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, यदि बात करें इट वाज द फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो थी ये वाली, ठीक है जी। हमने क्या लिखा पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो, इट वाज द फर्स्ट इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन में वाई की पी की जगह पुट करेंगे हमारे पास सी, पुट करें क्या थी इक्वेशन हमारे पास P इक्वल टू सी पुट करेंगे, इक्वेशन क्या लिख लेते हैं हमारे पास, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वी हैव इक्वेशन लाइक क्या थी पी एक्स वाई, इक्वेशन लिख रहे हमारे पास पी एक्स वाई था हमारे पास प्लस पी क्यू था प्लस क्या था क्यू वाई था माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो था। अब पुट करेंगे P इक्वल टू सी, पुट P इक्वल टू सी इन अबव इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन कैसे था हमारे पास, तो व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, कैसे निकालेंगे P इक्वल टू सी पुट तो क्या हो गया पी एक्स वाई था तो क्या होगा सी एक्स वाई प्लस पी की जगह पुट करेंगे सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है क्यू हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो क्यू कॉमन लेके क्या बचेगा सी प्लस वाई बचेगा इक्वल टू बचेगा वाई जेड माइनस सी एक्स वाई होगा। अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास वाई कॉमन आ रहा है, जेड माइनस वाई कॉमन ले तो वाई सी एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा सी प्लस वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू जो हमारे पास आएगी। ठीक है जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू हमारे पास जो आएगी, वी गेट क्यू इक्वल टू वाई जेड माइनस सी एक्स वाई अपॉन सी प्लस वाई। ठीक है जी, हमारे पास क्यू वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी मान लेते हैं हमारे पास इट इज द इक्वेशन सेकंड पी इक्वल टू सी एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई मान ली थर्ड। अब P और Q की वैल्यू सॉल्यूशन में पुट करेंगे। अब सॉल्यूशन क्या था हमने आज ही बात की सबसे पहले, वी कैन राइट dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और z क्या होगा सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है जी, P की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, Q की वैल्यू आ चुकी, पुट करेंगे व्हाट वी गेट dz इक्वल टू P की वैल्यू सी डी एक्स थी हमारे पास, P की वैल्यू सी हो जाएगी, Q की वैल्यू भी निकाली हमने क्या थी हमारे पास, वी गेट वाई जेड माइनस सी एक्स वाई अपॉन में सी प्लस वाई इंटू डी वाई। ठीक है जी, अब यदि बात करें हमारे पास कॉमन जो हमारे पास टर्म आ सकती है हमारे पास, वी कैन राइट डी जेड माइनस सी डी एक्स अपॉन वाई कॉमन लेंगे हमारे पास क्या जेड माइनस सी एक्स हो जाएगा हमारे पास,
इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस वाई डी वाई। वी कैन राइट दिस एज, क्या लिख देंगे हमारे पास, वी कैन राइट दिस एज डी जेड माइनस सी डी एक्स अपॉन जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू 1 माइनस सी अपॉन सी प्लस वाई। ठीक है जी, क्योंकि सी प्लस वाई माइनस सी होगा तो हमारे पास सेम टर्म बचेगी। वी कैन राइट दिस एज लाइक दिस। आप यदि यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, तो क्या होगा, सी प्लस वाई आएगा, सी प्लस वाई माइनस सी, सी कैंसिल, अगेन वाई अपॉन सी प्लस वाई बचेगा हमारे पास। ठीक है जी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे आप, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड व्हाट वी गेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमारे पास क्या आने वाला है, वी गेट, इट विल बी द इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, किसका हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो लॉग ऑफ जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/1 का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा माइनस सी लॉग ऑफ सी प्लस वाई प्लस बी होगा हमारे पास। ठीक है जी, अगेन इसको इस तरफ लेके आएंगे हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट लॉग ऑफ जेड माइनस सी एक्स प्लस सी टाइम लॉग ऑफ सी प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस बी। दिस इज द रिक्वायर्ड जो कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास आएगा फॉर द गिवन इक्वेशन, इसे बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। इसी तरह आप किसी भी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ चार पिट इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ चार पिट मेथड बोलते हैं हमारे पास, सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। आइए दोबारा बात कर लेते हैं हमारे पास कैसे आपने समझा। सबसे पहले आज हमने बात की चार पिट इक्वेशन के बारे में। चार पिट इक्वेशन क्या होती है, हमने कहा कि हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास dx बाई माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी माइनस कर क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन में कर लिया बाई कर ली एक्स पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन में कर लिया बाई कर ली वाई प्लस क्यू इंटू में कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी एफ अपॉन 0। दिस इज द चार पिट इक्वेशन हमने बात की। अगेन जो हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, वी हैव गिवन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू लिखा होगा, एंड आफ्टर द फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द चार पिट इक्वेशन वी नीड टू पुट इट इन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है जी, आइए बात करते हैं। तो इसी का हमने एग्जाम्पल से आज समझा कि हमारे पास कैसे चार पिट इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी गिवन इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। ये बात करते हैं कैसे कंप्लीट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ चार पिट इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आती है। हमने बात की कंप्लीट इंटीग्रल निकालना था पी एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड का। हमने क्या किया, सबसे पहला जो काम था हमारे पास, हमने चार पिट इक्वेशन लिख ली। चार पिट इक्वेशन क्या थी, वही हमने बात की, डी एक्स अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ली पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस पी इंटू कर लिया बाई कर ली पी माइनस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन में कर लिया बाई कर लिया एक्स प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड प्लस इक्वल टू डी क्यू अपॉन में कर लिया बाई कर लिया बाई प्लस क्यू क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली जेड इक्वल टू डी एफ अपॉन जी 0। हम लिखने के बाद, चैप्टर लिखने के बाद हमने क्या कहा, वी हैव टू जस्ट, हमने शिफ्ट किया पी वाई जेड को इस तरफ, हमने शिफ्ट किया वाई जेड को इस तरफ लेके आया, तो क्या होगा पी एक्स वाई प्लस पी क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। अगेन इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू हमारे पास आ गया। अब हमने बात करी थी कर लिया बाई कर लिया एक्स निकाल दिया हमने, कर लिया बाई कर लिया एक्स कैसे निकालेंगे, पूरी जो भी इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स करेंगे हमारे पास। अब पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्स की टर्म उसका डेरिवेटिव कर दें, बाकी टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा। अब यदि पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स करें तो एक्स तो हमारे पास इसी टर्म के अंदर हमारे पास, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 पी वाई हमारे पास आया। अब कर लिया भाई कर ली वाई की भी जरूरत है हमारे पास, चार एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने कर लिया भाई कर ली वाई निकाल दिया, कर लिया भाई कर ली जेड निकाल दिया, कर लिया भाई कर ली पी निकाल दिया, कर लिया भाई कर ली क्यों निकाल दिया। सिमिलर स्टेप पे अब कर लिया भाई कर ली वाई निकालना, तो क्या होगा, जहां वाई वाई यहाँ पे वाई है तो 1 पी एक्स लिख दिया हमने, वाई हमारे पास यहाँ भी है तो क्यों लिख दिया हमने, वाई जेड का डेरिवेटिव टू वाई करेंगे तो 1 होगा, वाई का जेड लिख दिया माइनस का जेड सेम लिख दिया। सेम कर लिया भाई कर ली जेड कर दिया, जेड की हमारे पास टर्म एक ही है माइनस वाई यहाँ पे हमारे पास आया जेड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अगेन कर लिया भाई कर ली पी निकाल दिया, जहाँ पी वहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया आपने, पी का यहाँ पे करेंगे तो एक्स वाई आएगा, यहाँ पे पी करेंगे क्यू आएगा, यहाँ पे हमारे पास पी और है ही नहीं हमारे पास कहीं जगह, और यहाँ पे कर लिया भाई कर ली क्यू करेंगे तो 2 टर्म है हमारे पास क्यू में, तो ये वाली टर्म तो पी प्लस वाई आएगा। अब जो सारी वैल्यू हमने निकाली है, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले हमने फंक्शन के एक्स वाई जेड पी के रिस्पेक्ट में, सारी वैल्यू आपको चार एप्लीकेशन पुट कर देनी है। आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यू ऑफ
जो हमारे पास कर लिया बाई कर लिया एक्स, कर लिया बाई कर लिया वाई, कर लिया बाई कर लिया जेड, कर लिया बाई कर ली पी, कर लिया बाई कर ली क्यू, आपके पास क्या आई, हमारे पास ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग जो रिजल्ट है कि डीपी के नीचे हमारे पास यदि बात करें पी वाई माइनस पी वाई बचा हमारे पास, ये क्या पी इंटू माइनस वाई है, माइनस पी वाई होगा, डीपी अपॉन जीरो बचा हमारे पास इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से पता लग रहा है कि डीपी इक्वल टू जीरो रहा होगा, डीपी इक्वल टू जीरो मतलब हमारे पास पी कॉन्स्टेंट है, हमने मान लिया पी कोई कॉन्स्टेंट सी के इक्वल हमने मान लिया। अब पी इक्वल टू जो सी है हमारे पास गिवन इक्वेशन में पुट करना आपको, किसमें, इस वाली इक्वेशन में पी को सी पुट कर दिया हमने, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास पी को पुट कर देंगे सी इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। सिंपल कैलकुलेशन आप करेंगे, क्यू पी को सी पुट कर दी, सी एक्स वाई प्लस सी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू जीरो होगा। अगेन यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे दोनों टर्म में क्यू कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास सी प्लस वाई बचा इक्वल टू क्या, वाई जेड माइनस सी एक्स वाई आया हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वाई जेड माइनस सी एक्स, हम अगेन यहाँ पे हमने वाई कॉमन ले लिया, वाई जेड माइनस सी एक्स अपॉन सी प्लस वाई नीचे आ गया हमारे पास। अब पी की वैल्यू आ गई हमारे पास, सी की इक्वल थी, क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन द सॉल्यूशन, दैट इज डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी, पुट कर दिया, पी की वैल्यू सी थी पुट कर दी, क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो कॉमन लिया था वाई कॉमन ले लिया, उसको हमने क्या लिया, यहाँ लिख लिया वाई कॉमन लेके जेड माइनस सी एक्स नीचे लिख दिया हमने, एज इट इज लिखा, यहाँ पे लिख दिया वन माइनस सी अपॉन सी प्लस वाली लिख सकते हैं हमारे पास, इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आप कर सकते हैं स्टेप सिंपल, ठीक है जी। ये आप क्या करते हैं, सी प्लस सी ऐड करते हैं, सी सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो भी हमारे पास एक ही स्टेप रहेगा। अब इंटीग्रेशन कर दिया हमारे पास, तो क्या होगा, ये जेड माइनस सी एक्स है, इसको ऊपर डेरिवेटिव है हमारे पास, जेड डी जेड, सी बाहर आएगा, एक्स डी एक्स है, तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ जेड माइनस सी एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन वाई होगा, सी बाहर आएगा, वन बाई सी प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सी प्लस वाई हो जाएगा, इंटू प्लस वाई, बी कोई कॉन्स्टेंट नाम दिया, बी नाम दे दिया हमारे पास, इसको इस तरह लेके आ गया हमारे पास, डेट विल बी लाइक दिस, हमारे पास हमने फाइंड आउट किया कंप्लीट इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ चारपीट इक्वेशन, जो हमने आज समझा। इसी तरह यदि हमारे पास कोई और क्वेश्चन लेके चले, हमारे पास एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास जो दिए हुए हैं, यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो भी आपको सेम स्टेप करने हमारे पास, वी हैव गिवन क्वेश्चन सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, ठीक है जी। तो यदि बात करें हमारे पास सेम स्टेप आप करने वाले हैं, यहाँ भी हमारे पास जो आपको अभी किया था हमने वही आप स्टेप करने वाले हैं, तो आइए बात करते हैं कैसे करेंगे आप, ठीक है जी। तो सोल्यूशन हमारे बात करेंगे, हमारे पास क्या है, वी हैव गिवन इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। अगेन सबसे पहला जो काम रहेगा हमारे पास, वी हैव टू फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, डेट विल बी क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू होगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके बाद जो हमारा काम रहेगा, वी हैव टू राइट द चारपीट इक्वेशन, जो हमने आज ही बात की थी, चारपीट इक्वेशन क्या थी, वी नो चारपीट इक्वेशन इज गिवन बाय, चारपीट इक्वेशन इज गिवन बाय, चारपीट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेट इज गिवन बाय क्या होती है हमारे पास, हमने बात की dx अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली p इक्वल टू dy अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली q इक्वल टू dz अपॉन में माइनस p इंटू कर लिया बाई कर ली p माइनस q इंटू कर लिया बाई कर ली q होगा हमारे पास, इक्वल टू क्या होगा, dp होगा अपॉन में क्या होगा, कर लिया बाई कर ली x प्लस p टाइम कर लिया बाई कर ली z होगा, इक्वल टू डी क्यू अपॉन में कर लिया बाई कर ली y प्लस क्यू टाइम कर लिया बाई कर ली z होगा, इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन थी, डेट वाज द चारपीट इक्वेशन जो हमने आज ही डिफाइन की थी हमारे पास। अब हमारा जो काम रहेगा हमारे पास सेम जो काम हमने अभी किया था इससे पहले न्यूमेरिकल में, कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले काम करना है कि सारे जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने यूज करने हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यदि बात करें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई मैं कर लिया बाई कर ली पे निकालेंगे, सार निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं कर लिया बाई कर ली एक्स के बारे में, कर लिया बाई कर ली एक्स क्या होगा। अब हमारे पास एफ एक्स वाई जेड पी क्यू क्या हमारे पास, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू, कर लिया बाई कर ली एक्स करेंगे, एक्स की टर्म कहाँ देखें आप, यहाँ पे एक्स की टर्म क्या है, पी एक्स है, तो एक्स की टर्म तो पी बचेगा हमारे पास। और यदि कर लिया बाई कर ली वाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी वाई की टर्म हमारे पास एक ही है तो क्यू बचेगा हमारे पास। ये तो और भी आसान कार्य है हमारे पास, कर लिया बाई कर ली जेड क्या होगा हमारे पास, जेड की टर्म ही नहीं है हमारे पास तो इट विल बी जीरो होगा, सिंपल मैथमेटिक्स। और यदि बात करें कर लिया बाई कर ली पी के बारे में,
पी के इसमें डायरेक्ट तो क्या होगा हमारे पास, पी एक्स का क्या बचेगा, एक्स बचेगा, पी का 1 होगा, माइनस पी क्यू क्या बचेगा, माइनस क्यू बचेगा। कर लिया भाई, कर ली क्यू। जो नेक्स्ट था हमारे पास क्या होगा, दो टर्म क्यू में, तो क्यू वाई का क्या होगा, वाई बचेगा हमारे पास, माइनस पी क्यू का बचेगा, पी बचेगा। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है सारी वैल्यू आप पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, देन व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आने वाला है, वी गेट डी एक्स अपॉन में माइनस कर लिया भाई कर ली पी, कर लिया भाई कर ली पी, क्या एक्स पी के इक्वल है, डेट वी गेट पी के इक्वल डी वाई अपॉन में क्या होगा, माइनस क्या वो होगा शायद, आई थिंक कर लिया भाई कर ली क्यों किसके इक्वल है, सॉरी कर लिया भाई कर ली पी है क्या यहाँ पे इक्वल, तो माइनस एक्स ओ माइनस क्यों आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस क्यों आएगा। यदि बात करें हमारे पास इन वैल्यू को आपको यूज करना भी यहाँ पे, तो dx नीचे क्या माइनस कर लिया बाई कर ली पी है, कर लिया बाई कर ली पी क्या हमारे पास ये वाली वैल्यू कर लिया बाई कर ली पी की, dx अपॉन माइनस ऑफ x माइनस क्यू आएगा, dy अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू था हमारे पास यहाँ पे, यदि बात करें हमारे पास तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें कर ली क्यू था, तो dy अपॉन में माइनस कर लिया बाई कर ली क्यू ये वाली होगी हमारे पास, यदि बात करें तो माइनस ऑफ वाई माइनस पी, माइनस ऑफ वाई माइनस पी, ठीक है जी, इक्वल टू क्या होगा डी जेड अपॉन में माइनस पी इंटू दिस माइनस क्यू इंटू दिस होता है हमारे पास वाई माइनस पी, ठीक है जी। और राइट साइड क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू क्या होता है डीपी अपॉन में कर लिया बाई कर ली एक्स क्या पी की इक्वल प्लस पी इंटू कर लिया बाई कर ली जेड, कर लिया बाई कर जेड जीरो है तो कर लिया बाई कर एक्स क्या पी की इक्वल है अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्या है, डी क्यू अपॉन में क्या है, डी क्यू अपॉन में क्या है हमारे पास कर लिया बाई कर ली वाई क्यू प्लस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ली जेड दैट वाज इक्वल टू जीरो है, तो क्या होगा प्लस क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कन्फर्म होता है हमारे पास कि इनको देख के लेके चलते हैं हमारे पास पहले क्या होगा, वी गेट डी पी अपॉन पी इक्वल टू क्या है डी क्यू अपॉन क्यू वाई हमारे पास। अब यदि बात करें यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, वी गेट लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग ही होगा, तो यदि बात करें ठीक है जी तो क्या होगा हमारे पास, यदि बात करें लॉग पी बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास लॉग ही होगा, तो पी इक्वल टू क्या होगा ए क्यू टाइप का हमारे पास वैल्यू आएगी। पी की वैल्यू जो ए क्यू आई हमारे पास आप पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या था एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या था हमारे पास, ए क्या कोई कांस्टेंट हमने कहा, ए क्या वेयर ए इज सम कांस्टेंट, ए इज सम कांस्टेंट हमारे पास है, ठीक है जी। तो पी के ए क्यू पुट करें तो व्हाट वी गेट, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यदि बात करें सोल्यूशन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू वाज इक्वल टू क्या था पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू था इक्वल टू जीरो था। अब यदि पी की वैल्यू ए क्यू पुट करें, यहाँ पे पुट करें पुट पी इक्वल टू ए क्यू जो हमने निकाली थी वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, पी की वैल्यू ए क्यू पुट करें आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ किसकी हमारे पास आएगी, क्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है जी। पी की वैल्यू ए क्यू पुट कर दे आप तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है जी। तो क्यू की वैल्यू निकालते हैं क्या होगी हमारे पास, पी की वैल्यू ए क्यू पुट करें यहाँ पे तो पी की वैल्यू ए क्यू इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू तो क्यू वाई रहेगा माइनस पी की वैल्यू ए क्यू पुट कर दी इंटू क्यू इक्वल टू जीरो। हमने सिंपल जो पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था भाई पी की वैल्यू हमने सी आई थी वहां पे, यहाँ पी की वैल्यू ए क्यू आई हमारे पास तो पी की वैल्यू ए क्यू यहाँ पुट कर दी, क्या है कॉमन देखें हमारे पास तो क्या होगा ए इंटू क्यू ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई माइनस ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है जी। अब यदि बात करें यहाँ से पी के लिए के बारे में क्या होगी हमारे पास व्हाट वी गेट, यदि बात करें हमारे पास यू विल गेट, यदि बात करें ए क्यू स्क्वायर उस तो लेंगे हमारे पास यू विल गेट ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई होगा, ए क्यू इक्वल टू क्या होगा ए क्यू कॉमन ले लेंगे हमारे पास, ए क्यू स्क्वायर था क्यू कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए एक्स प्लस वाई होगा, क्यू से क्यू कटेगा तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए,
दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यों आएगी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास दैट वाज द वैल्यू ऑफ y प्लस ए एक्स अपॉन ए, किसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू आ गई। अब यदि बात करें dz क्या होता है हमारे पास, अब जो हमारे पास ये तो आई क्यू की वैल्यू, अब क्यू की वैल्यू यहाँ पुट करें तो p की वैल्यू क्या आएगी, p क्या था हमारे पास, दैट वाज a टाइम ऑफ x था, a टाइम क्यू था, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, a पुट करें क्यू को उल्टा किया तो क्या होगा ax प्लस y, दिस इज द वैल्यू ऑफ p आएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो p की वैल्यू क्यू की टर्म में हमारे पास आ गई, तो हमने क्यू की वैल्यू निकाल दी एक्स वाई की टर्म में, अब क्यू की वैल्यू निकालने पर हमने पुट कर दिया तो p की वैल्यू आ गई। एंड सेम नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा हमारे पास, dz क्या होता है हमारे पास, वी नो dz क्या होता है हमारे पास, डेट वाज इक्वल टू p dx प्लस q dy। अब आपके पास क्या है, dz इक्वल टू क्या, p dx की वैल्यू क्या, p की वैल्यू क्या, y प्लस ax अभी निकाली हमने इंटू dx प्लस q की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y प्लस ax अपॉन में a इंटू dy, ठीक है जी। आप सिंपल सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, एलसीएम ए लेंगे तो क्या होगा, a dz a इंटू dz इक्वल टू क्या होगा, a इंटू वाई प्लस ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स इंटू डी वाई होगा। हमने ए एलसीएम ले लिया पूरी टर्म से, तो ए से लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए dz इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसके नीचे ए था ही हमारे पास y प्लस ए एक्स इंटू डी वाई होगा। अब यदि बात करें हमारे पास y प्लस ए एक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, अगेन y प्लस ए एक्स इज कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म, व्हाट वी कैन राइट a dz इक्वल टू y प्लस ए एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा a dx प्लस dy, ठीक है जी, a dx प्लस dy। अब यदि बात करें हमारे पास वी कैन राइट a dz इक्वल टू क्या लिख देंगे 1/2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y प्लस ए एक्स का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, a dz का z हो जाएगा इक्वल टू 1/2 y प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस b, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल। ये हमारे पास क्या आएगा, इट इज द कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास आएगा, इट इज द कंप्लीट इंटीग्रल आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने समझा विद द हेल्प ऑफ चार इक्वेशन, कैसे हम सोल्व कर सकते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है जी। आइए दोबारा बात करते हैं हमने क्या किया हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल में, वी हैव टू सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या कह सकते हैं हमारे पास वी हैव टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल फॉर द गिवन इक्वेशन px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू को निकालना था हमने। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास एफ एक्स पी क्यू इसके इक्वल था, px प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू था। चार इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, dx अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ले p, dy अपॉन माइनस कर लिया बाई कर ले क्यू इक्वल टू dz अपॉन में माइनस p इंटू कर लिया बाई कर ले p माइनस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ले क्यू इक्वल टू dp अपॉन कर लिया बाई कर लिया x प्लस p इंटू कर लिया बाई कर ले z इक्वल टू dq अपॉन में कर लिया बाई कर ले y प्लस क्यू इंटू कर लिया बाई कर ले z इक्वल टू df अपॉन 0। हमने वही सेम जो काम पहले किया था पहले वाले न्यूमेरिकल में, कि हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने जो पुट करने वाली उनको फाइंड आउट किया, कर लिया बाई कर ले x को, कर लिया बाई कर ले y को, कर लिया बाई कर ले z को, कर लिया बाई कर ले p को, कर लिया बाई कर ले q को, सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद हम रिजल्ट पे पहुंचे कि हमारे पास वी कैन राइट द वैल्यू लाइक दिस। अब हमने इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमारे पास क्या है dp अपॉन p इक्वल टू dq अपॉन q, वी गेट log p इक्वल टू log q प्लस log a। अब यदि log इसको इस तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log p माइनस log q हो जाएगा। यदि बात करें इसके बाद क्या होगा, log p माइनस log q इक्वल टू log a। अब यहाँ पे क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n होता है, log p बाई q होगा इक्वल टू log a होगा। तो p बाय यदि log से log कैंसिल करें एंटी log लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यही की बात दोनों तरफ रेज करेंगे तो क्या होगा, p बाई q इक्वल टू a होगा, तो p की वैल्यू a क्यू आ गई। p की वैल्यू a क्यू आप पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये हमारे पास इक्वेशन थी, p की वैल्यू a क्यू पुट कर दी हमने। यदि बात करें हमारे पास जस्ट p की वैल्यू a क्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, ठीक है जी, p की वैल्यू a क्यू पुट कर दी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू बाद हमने p की वैल्यू निकाल दी, a क्यू थी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आई। अब नेक्स्ट काम हमने क्या किया, dz की वैल्यू क्या होती है सोल्यूशन में, p dx प्लस q dy होती है। हम जानते p की वैल्यू हमारे पास ये होती है, क्योंकि वैल्यू हम निकाल चुके पुट कर दी हमने, और सिंपल हमने क्या किया, y प्लस एक्स अगेन कॉमन दोनों से आ रहा है हमारे पास, a dx प्लस dy बचा। अब यदि बात करें हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट y प्लस ए एक्स, यदि हम लिखना चाहें क्या लिख देंगे इसको, y प्लस ए एक्स इंटू क्या dy प्लस ए डी एक्स। अब आप देखें y का डेरिवेटिव dy एक इंटू डी एक्स का डेरिवेटिव dx, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव है, तो क्या लिख सकते हैं हमारे पास, वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ दिस का स्क्वायर, यदि लिखेंगे हमारे पास तो क्या होगा, 2 पावर पहले आएगी तो 2 से 2 कैंसिल होगा,
अगेन इसकी एक पावर आएगी, इसका डेरिवेटिव दोबारा लिखेंगे एज इट इज, ये हमारे पास आएगा। तो 2 से डिवाइड इसलिए क्योंकि पावर का डेरिवेटिव तो 2 पहले आता है, इसलिए हमने कैंसिल कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों में इंटीग्रेशन कर दिया। यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, व्हाट वी गेट, ए डी जेड का ए जेड हो जाएगा 1/2, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी, वेयर बी वाज सम कांस्टेंट टर्म। इस तरीके से चारपीट इक्वेशन की हेल्प से, चारपीट मेथड की हेल्प से आप किसी भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, समझें, लिख के देखें, प्रैक्टिस करें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग चारपीट इक्वेशन आप शेयर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कर, लिख के देखें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हमें जरूर शेयर करें। अगेन थैंक यू विद अस, कीप इन चेक मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।